शब्दों की जंग, सत्ता भी कटघरे में, विपक्ष भी सवालों में। आज देश पूछ रहा है, क्या राजनीति मुद्दों पर लड़ेगी या शब्दों की आग से समाज को जलाएगी। मंचों से गूंजते नारे, व्यक्तिगत हमले, और अब मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर क्यों, उठा सवाल। हाल में ही दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ नेताओं के बयान सामाजिक स्वार्थ को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका में जिन नामों का हवाला दिया गया उसमें शामिल रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब बोलता है तो वह सिर्फ नेता नहीं, संविधान की शपथ का प्रतिनिधित्व होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका चुनिंदा नामों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिद्धांत व्यापक होना चाहिए। साफ संकेत, कानून सब पर समान। राजनीति की भाषा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष प्रति के कटाक्ष करते हैं, जैसे पैसा मामा के घर से लाए हो जैसी टिप्पणी को समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग बताते हैं। विपक्ष कहता है कि यह पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी पर भी वर्षों से तीखे हमले होते आ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष भी क्या दूध का धुला है। राजनीतिक हमलों में विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहना, तानाशाही या लोकतंत्र खतरे में जैसे आरोप, व्यक्तिगत स्तर पर जाने वाली टिप्पणियां, ये शब्द भी राजनीतिक तापमान बढ़ाते हैं। क्या यह स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस है या फिर शब्दों की ऐसी स्पर्धा जहां मर्यादा पीछे छूट जाती है। राजनीति की भाषा नीचे तक असर करती है। ऊपर जो बोला जाता है वही नीचे दोहराया जाता है। दोस्तों, अगर शीर्ष नेता संयम होते हैं तो कार्यकर्ता, समर्थक, सोशल मीडिया सब पर उसी भाषा को अपनाते हैं, जैसा कि मौजूदा समय में चलन चल रहा है। फिर समाज को दो हिस्से में बांटता है, तर्क की जगह ट्रेट ले लेता है, संवाद की जगह नारा लेता है। कानून की धाराएं सबके लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A, 5 से 5 2 समुदाय के बीच नफरत या बैर मनुष्यता फैलाने पर लागू हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर तीखा बयान अपराध नहीं होता। कानून देखता है क्या बयान से हिंसा भड़की, क्या किसी समुदाय को निशाना बनाया गया, क्या सार्वजनिक शांति खतरे में पड़ी, और यही तय करेगा कि अदालत हस्तक्षेप करेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का संकेत, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, हेड स्पीच पर कार्रवाई में देरी ना हो, लेकिन साथ यह भी स्पष्ट किया, लोकतंत्र में राजनीतिक आलोचना अपराध नहीं बन सकती। मतलब साफ, सीमा है लेकिन संतुलन भी है। जनता क्या चाहती है? जनता बेरोजगारी पर बहस चाहती है, महंगाई पर समाधान चाहती है,
सीमा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ठोस नीति चाहती है। उसे यह नहीं चाहिए कि हर चुनाव में शब्दों की जंग में बदल जाए। सीधा संदेश। आज का सवाल सत्ता से भी, आज का सवाल विपक्ष से भी। अगर मंच में आग निकलेगी तो अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत अदालत नहीं, नेताओं की आत्म संयम है। राजनीति की जीत भाषणों की धार से नहीं, विश्वास की गहराई से होती है। देश देख रहा है, इतिहास सुन रहा है और शब्द कभी वापस नहीं आता।